सुप्रभात। 9th क्लास बेटे चैप्टर निकालेंगे सवैया। इसके 2 सवैया मैंने आपको कल करवाए थे, तीसरा निकालेंगे। मोर पंखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गले पहरोंगी। यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, मोर पंखा सिर ऊपर राखी हूँ, मोर के पंख को मैं सिर पर धारण करूँगी। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण का वेश धारण कर रही है, वो बता रही है कि मोर का पंख मैं सिर के ऊपर धारण करूँगी। गुंज की माल गले पहरूँगी, गुंजों की माला को गले में, गले का मतलब गले में, पहरूँगी पहन लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, पीले वस्त्र ओढ़कर ले लकुटी, लकड़ी को हाथ में लेकर वन में, गोधन गायों के, ग्वारिन ग्वालों के संग साथ में। और हाथ में क्या कर लूँगी, लाठी भी ले लूँगी, पीला वस्त्र भी धारण कर लूँगी और वन में गायों के और ग्वालों के संग संग यानी साथ साथ फिरूँगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, रसखान जी कह रहे हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है भाव तो वही, भाव तो का मतलब अच्छा लगना, भाव तो वही मेरो, मुझे तो वही श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं। सो इसलिए तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, इसलिए जो तुम कहोगे वैसा ही ढोंग मैं करूँगी, यानी श्री कृष्ण का वैसा ही रूप धारण मैं करूँगी। या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरूँगी। लेकिन ये जो मुरली है, मुरलीधर की श्री कृष्ण की, एक मुरली बजाने वाली मुरली, मुरलीधर मुरली को धारण करने वाले श्री कृष्ण। यहाँ मुरली और मुरलीधर में यमक अलंकार है, ठीक है। जहाँ 2 शब्द एक जैसे आए और अलग अलग अर्थ दें वहाँ पर यमक अलंकार होता है, तो यमक अलंकार यहाँ रहेगा। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा अधरों के ऊपर, अधर मीन्स होठ, मैं अपने होठों के ऊपर नहीं धरूंगी। क्यों? अधरा न धरूंगी। ये देखो, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, यहाँ पर भी यमक अलंकार ही है। क्योंकि गोपियों का कहना था श्री कृष्ण हमेशा मुरली को होठों पे लगाए रहते, इसीलिए यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण की जो मुरली थी उससे जलती थी कि वो मुरली से ज़्यादा स्नेह करते हैं और गोपियों से कम, तो इसीलिए यहाँ पर वो उससे जलती थी, ईर्ष्या के कारण ऐसा कह रही है। इसलिए बच्चे एक बार फिर से देखेंगे, यानी एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि तुम जो कहोगे मैं श्री कृष्ण का वैसा ही रूप धारण कर लूँगी, मोर पंख भी सिर के ऊपर रख लूँगी, गुंज की माला भी गले में पहन लूँगी, पीले वस्त्र भी धारण कर लूँगी और लाठी लेकर वन में ग्वालों और गायों के साथ साथ फिरूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे वो श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, इसलिए तुम जैसे कहोगे वैसा ही स्वांग या वैसा ही रूप में धारण कर लूँगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूँगी, जो मुरली श्री कृष्ण हमेशा अपने ओठों पर लगाए रहते हैं उसे मैं अपने ओठों पर धारण नहीं करूँगी। इसे ये भी कह सकते हैं कि मुरलियाँ उसे सोतिया डाहा करती थी, यानी जैसे सोतिया डाहा करना, जैसे किसी व्यक्ति की 2 पत्नियां हों तो दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या करती हैं, वही भाव यहाँ पर गोपियों का श्री कृष्ण की मुरली के प्रति आया है। दूसरा यहाँ पर अगला देखेंगे, चौथा, काननी दे अंगुरी रही बो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं। गोपियाँ यहाँ पर कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण मुरली की धुन बजाते हैं तो वो कानों में उंगली डाल लेते हैं। काननी दे उंगली रहीबो, कानों में उंगली दे लेती हैं जब मुरली की धुन मंद मंद बजती है। कौन बजाता है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जब मुरली की मंद मंद ध्वनि बजाते हैं तो गोपियाँ अपने कानों में उंगली डाल लेती हैं। मोहिनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेह न गेह। लेकिन उस मोहिनी तान को सुनकर, मोहिनी का मतलब मन को मोहने वाली, उस अच्छी भी कह सकते हैं, उस तान को सुनकर
रसखान जी बताते हैं कि गोपियाँ अटा चढ़ी अटारी पर चढ़ जाती हैं सुनने के लिए। एक तरफ तो कहती हैं कि वो अपने कानों में उंगली दे लेते हैं, लेकिन फिर भी उनसे रहा नहीं जाता और उस मुरली की धुन को सुनने के लिए अटारी कहा जाता है घर का सबसे ऊपर वाला पोर्शन, जिसे आप मोंटी भी कह सकते हैं, सीढ़ियों से ऊपर जो बनाया जाता है सबसे ऊपर। अटारी पर चढ़ जाती हैं। गोधन गेहे तो गेहे, उनका जो गोधन है, जो गौवे हैं, क्योंकि पहले गोपियाँ भी क्या थी, गौवे चराती थी। चला जाए तो चला जाए, गेहे तो गेहे, चला गया तो चला गया, वो ध्यान नहीं देती थी। टेरी कहो सिगरी ब्रज लोगनी, टेरी का मतलब पुकारना, कहना, कहो कहते हैं, सिगरे सारे ब्रज लोगनी, ब्रज के लोग, सारे ब्रज के लोग उन्हें बार बार मना करते हैं। टेरना भी एक तरह से मना करना ही है, कहना, मना करते हैं। काली कोहू कितना समझाए, और चाहे कोई कितना भी समझाए उन्हें इस बात का कोई असर नहीं होता। आपने भी सुना होगा गोपियों को ब्रज के लोग हमेशा इधर उधर घूमने से मना करते थे, लेकिन वो मानती नहीं थी। तो यहाँ पर इसी बात का जिक्र है कि ब्रज के लोग चाहे उन्हें कितना भी समझाएं, कुछ भी कहें, लेकिन उन पर उनका कोई असर नहीं होता है। वो क्या बता रही है, माई रीवा मुख की मुस्कानी, वो मानती हैं इस बात को कि हम उस मुख की मुस्कान को देखकर समहरी न जय न जय न जय, कि उस मुख की जब मधुर मुस्कान हम देखते हैं तो हमसे संभला नहीं जाता है और हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो यानी दोनों तरह से है कि ना तो मोहिनी तान जब सुनती हैं, ना अपने आप को तब रोक पाती हैं, और यहाँ श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो ये दो सवैये आपके हो गए, जहाँ से बेटे आपको समझ ना आया वो पूछ लेना। और यहाँ देखो इसका जो काव्य सौंदर्य है, ये सवैये तो आपका छंद हो गया, ठीक है ना, छंद का ध्यान रखेंगे, सवैये ही छंद है। और ब्रज भाषा है आपकी, और अलंकार आप इसमें देख लेंगे, जैसे या मुरली मुरलीधर की, इसमें आपका यमक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार और भी कई जगह आपको मिल जाएंगे, वो आप ढूंढ लेंगे खुद। तो आज का काम इतना ही, कल हम इसके प्रश्न उत्तर याद करेंगे, देखेंगे, समझेंगे।